9 लोगों पे एक्शन हुआ है, किसी दल ने किया है तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा किया है क्योंकि ऐसे गंदगी अगर साफ होगी ना वाईटी से तभी तभी शायद सभी लोगों को इसका सबक सीखने को मिलेगा। सबको नहीं, यूट्यूबर को, क्योंकि बहुत सारी गंदगी हो गई। हमारे व्यूवर्स को इतना पागल बनाया जाता है, हमारी जनता के साथ जो ठग किया जाता है उसके कहीं ना कहीं ये लोग भागीदार हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कल तो आप लोगों ने देखा होगा मोनिका जी की लाइव, कि उसमें कुछ तो हिंट्स दिए और कुछ चीज़ें मुझे भी पता चली, जिससे कि मैं यही बोलूँगी कि अगर ये चीज़ें सच में हो रही हैं ना तो बहुत अच्छा, मतलब सुपर गुड। इतना अच्छा हो रहा है कि वो मैं क्या ही अपने मुंह से बोलूँ, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। रही बात कंचन तिवारी की, अभी मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी आगे। रही बात कंचन तिवारी की, तो कंचन तिवारी भी मोनिका जी की लाइव में कल आई थी। उन्होंने क्या बोला, एक वर्ड बोला था कि मेरी जगत दीदी से बात नहीं होती, बट जगत दीदी की जो लाइव चल रही थी उसमें उन्होंने ये बोला था कि मेरी देवरानी से बात होती है। और अब लगता है कंचन तिवारी की भी बातों से और जगत दीदी की बातों से कि हाँ, इन पे बात होती है। क्योंकि देखो, जब इनका बहुत बुरा समय चल रहा था तब कंचन तिवारी ने कहीं ना कहीं इनका जो है सपोर्ट किया था। उस समय पे आकर के बहुत सारे, देखो जगत दीदी तो बहुत जल्दी एक्शन लूंगी, लीगल जाऊंगी, धमकी वगैरह, चैनल उड़ाना, ये उनका एक काम है ना, वो हमेशा करती रहती हैं। तो उस टाइम पे उनको ये भी हिम्मत नहीं थी। उस टाइम पे वो इतना भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि मैं किसी का चैनल भी उड़ा दूं या किसी के चैनल पे स्ट्राइक दे दूं या लीगल चली जाऊं। जिस हिसाब से इतने सारे वीडियोस बन रहे थे उनके खिलाफ, उसमें वो भी बोला जा रहा था कि इटारसी में क्या हुआ, इन्होंने अपने हस्बैंड को मारा, इन्होंने अपने हस्बैंड से लड़के यहाँ पे मतलब मायके में आई थी। जो भी चीज़ें बोली जा रही थी उस समय पे, इतने बुरे समय पे इनकी देवरानी जी ने इनका सपोर्ट किया, सामने से आकर के ये बोला कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनका दिल जो है पसीजा होगा। क्योंकि एक भी बंदा तो इनके लिए खड़ा नहीं था, एक भी बंदे ने इनके लिए आवाज़ नहीं उठाई थी, एक भी बंदे ने इनके लिए सपोर्ट नहीं किया था। अब सपोर्ट करने वाले वैसे ही लोग थे जिनका खुद का फायदा था, वही चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, बाकी तो किसी ने नहीं सपोर्ट किया। उस टाइम पे देवरानी जी ने अपना कर्तव्य निभाया, या सोचो कि अपने घर की इज्जत के लिए, कहते हैं ना कि ये खोलो तो अपनी जाती, ये खोलो तो अपनी जाती, उस हिसाब से देवरानी जी का दिल हो अच्छा हो, या इसलिए आई हो या वो किस लिए आई थी, उस सपोर्ट किया उनका। लेकिन उसी टाइम से जगत दीदी का और जगत दीदी के भाई का और घर वालों का जो है शायद दिल पसीज गया होगा और उनके उसमें फेवर में आ गए। अब जिस हिसाब से जगत दीदी की देवरानी सपोर्ट करती घूम रही हैं, जिस हिसाब से इनडायरेक्ट बातें कर रही हैं, मैंने भी उनको देखो मैसेज बनाया, सॉरी वीडियो बनाया, और वीडियो में बोला कि भाई आप क्यों डरते हो, अगर डरते हो तो इस तरीके से नहीं हो। तो उन्होंने सिर्फ मतलब इस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मेरी लाइव में भी आती हैं, मेरे चैनल पे भी आती हैं, कमेंट करती हैं बहुत अच्छे से कि नहीं नहीं मेरे साथ ये हुआ, वंदना जी बहुत अच्छा, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। इसका मतलब है कि उन लोगों की बातें होती हैं प्रॉपर। अब ये जनता के डर की वजह से देवरानी जी इस बात से कट रही हैं कि भाई जनता मुझे गालियां देगी, क्योंकि जिस टाइम पे इन्होंने सपोर्ट किया था उस टाइम पे जनता ने गालियां बहुत दी थी। चलिए, ये हो गया इनका दोनों का मैटर। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से, आप लोगों के ख्याल से क्या है? मेरे ख्याल से तो बात होती है दोनों में, बात होती है दोनों में, और बहुत ज़्यादा होती होगी। बहुत ज़्यादा क्या मतलब, अगर जब फोन गया तो घंटों घंटों बातें होती होंगी। रही बात कल मोनिका जी की, तो मोनिका जी को जो भी सोशल वर्कर कहता है ना, तो वो रुक जाओ, थम जाओ भाई, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें शायद अपना नाम से ही यहाँ पे आना है। सोशल वर्कर वो बाहर की दुनिया में होंगी या जो भी हो, वैसे काम उनका एक साइड में वो अपना करती है, लेकिन यहाँ पे वो अपना एक यूट्यूब चैनल जो उन्होंने बनाया है ना, वो मोनिका ग्रोवर के नाम से बनाया है, तो उनको अपना नाम ही प्यारा है और उनके नाम से उनको पुकारा जाए, उनका मतलब ये है कहना। लेकिन मेरा भी ख्याल है कहीं ना कहीं, जब मोनिका जी कहते हैं ना हम यहाँ पर, जैसे दीप्ति जी हैं, दीप्ति जहाँ यहाँ एडवोकेट नाम करके आई हैं तो उनको एडवोकेट दीप्ति एडवोकेट बोलता है। तो वैसे सोशल मीडिया में जब प्रवेश हमें लग रहा हुई थी मोनिका जी, तो सोशल वर्कर के नाम से ही उनको लोग जानते थे, इसलिए सोशल वर्कर उनको बोलने लगे। बट कोई बात नहीं, अगर उन्हें बुरा लगता है उन्हें सब कुछ, तो हमें लगता है अपनी ऑडियंस से हमें यही बोलना चाहिए कि अगर किसी को ये लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या अपना वो काम या वो नई चीज़ें दिखाना चाहता है सिर्फ अपने नाम से, तो नाम लीजिए उनका। दूसरी बात ये कि मोनिका जी ने कल जो चीज़ें बोली कि बम फूटेगा, और 28 जनवरी आई थिंक था,
फरवरी तो नहीं होगा, जनवरी ही था, 28 फरवरी तक, 28 जनवरी में बम फूटेगा और बहुत सारे 6 महीने में चलने वाली है। उसमें से 9 चैनल जो हैं, 9 लोग हैं, 9 लोगों के नाम है इस कंट्रोवर्सी में। अब ये देखो चैनल के नाम नहीं है, चैनल के उन्होंने नाम तो नहीं बताया, अब चैनल तो नहीं बताऊंगी। 9 लोग हैं, 9 लोग चैनल में भी आते हैं। तो चैनल और 9 लोग जो हैं जो इस कंट्रोवर्सी में, अब ये सोचो कि सबके लिए नहीं, नहीं सबके लिए, उन्होंने, उनका कहने का मतलब था कि 9 लोग जो हैं उन्होंने डॉलर भी कमाए, गंदगी भी फैलाई है बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाईटी पे, सभी जनता को हरेसमेंट किया है, सारी जनता को ठगा है, सबके साथ जनता मतलब रात रात भर पागल हो जाती थी, अपना काम नहीं टाइम से कर पाती थी, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी, और यहाँ पर आकर हर एक चीज़ का मतलब ये सोचती थी कब कहाँ क्या हो जाए, इसलिए वो जनता बहुत परेशान थी इन 2 महीने में। तो उन लोगों के लिए एक्शन हुआ है। अब किस दल ने किया है, इस दल का देखो, बजरंग दल हो गया, शिवसेना हो गया, जो भी चीज हैं, अब मैं ज़्यादा इनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि हमारे ख्याल से शायद किसी दल के या फिर कोई ऐसी चीज़ें का, हमें संस्था वगैरह का नाम लेना यहाँ पर या उसके बारे में कुछ बोलना गलत होगा, मेरे ख्याल से नहीं सही होगा। क्योंकि जहाँ तक इन चीज़ों में बोलना, एक, मैं क्या बोलूँ, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि हमें उन लोगों से क्या लेना देना, और फिर हम किसी संस्था के बारे में या किसी ऐसी चीज़ों के बारे में हमें बोलने का राइट भी नहीं होता है, और हम इस पे बोल भी नहीं पाएंगे। अगर कोई हमें सामने से आकर के कुछ बोलेगा या मान लो इस चीज़ों में वो करेगा तो भले हो, बाकी इन चीज़ों का हमें नाम नहीं लेना चाहिए और इन पे ज़्यादा टिप्पणियाँ हमें नहीं देना चाहिए, है ना। तो मैं किसी दल वगैरह का नाम नहीं लूँगी, बस ये है कि जो लोग गलत करें और जो लोग इस सोसाइटी में, जो लोग हमारे भारतीय समाज सभ्यता में जो भी गंदगी फैलाएं और इस तरीके से अगर कर रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल सेट होगा अगर इन संस्था ने, किसी ने मान लो इनके ऊपर एक्शन लिया है और इन लोगों के चैनल को भी डाउन करा जाए, इनके घमंड को भी डाउन करा जाए, इनकी जो भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना उनको डाउन करा जाए। क्योंकि ऐसे गंदगी फैला फैला कर अपना तो डॉलर छापते हैं, अपना घर भरते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, लेकिन हमारी जनता में गलत मैसेज देते हैं। खास करके हमारी जनता को, हमारे ऑडियंस को गलत मैसेज भी देते हैं, उनके इमोशन के साथ खेलते हैं। तो ऐसे यूट्यूबरों को, ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये होता है तो भविष्य में और लोगों के लिए ये एग्जाम्पल सेट होगा कि बहुत अच्छा हुआ, कम से कम इन लोगों का मुंह कम से कम बंद हुआ, इन लोगों की हरकतें बंद हुई। तुम तो गंदगी फैला रहे हो, तुम तो गंदगी दिखा रहे हो, तुम तो किसी भी रिश्ते में सही वो नहीं दिखा रहे हो। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है कि अच्छी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करना, बट ये लोग क्या करते हैं, गलत मैसेज देते हैं, गलत मैसेज देते हैं। हमारी सोसाइटी में भी गलत मैसेज पड़ता है, हमारे जनता में गलत मैसेज पड़ता है, जिससे कि देखने वाले बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, बुजुर्ग, सारे लोग होते हैं, जिसमें कि गलत मैसेज आता है और गलत मैसेज की वजह से गलत चीज़ें बढ़ावा दी जाती हैं। तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रोकना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पूरी शायद दुनिया जो है यूट्यूब पे समाई होती है ना। तो जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे एक्टिविटी सीखना हो, चाहे ये भी जो भी करना हो, सारा यूट्यूब पे, हर एक इंसान यूट्यूब पे चलाता है, हर इंसान को गलत एक मैसेज जो है ये लोग देते हैं। और जो भी इस कंट्रोवर्सी में चीज़ें हुई हैं, भाई बहन के रिश्ते में, एक पति पत्नी के बीच में एक तीसरे का आना, ये एक बहुत बड़ा क्राइम था, बहुत बड़ा क्राइम था। और जो जिस तरीके से ये प्रेजेंट किया गया, जिस तरीके से ये सामने लाया गया, वो भी बहुत खराब था। इसमें जिसने जिसने मजे भी लिए, जिसने जिसको इसको हाईलाइट किए, जिसने जिसने इसको बढ़ावा दिया इस चीज़ को और रोकने का नाम नहीं लिया, तो उन चीज़ से कहीं ना कहीं हमारी जो जनरेशन है, हमारे लोग हैं, वो इससे प्रभावित होते हैं और इसमें बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। जिसकी वजह से ये रोकने के लिए अगर किसी संस्था ने, देखो अभी मैं किसी का नाम नहीं ले सकती है ना, मैं इस पे टिप्पणी किसी संस्था के बारे में तो कर ही नहीं सकती हूँ, लेकिन जिसने भी लिया है और जिसने एक्शन लिया है और जो भी एक्शन होगा, अगर ये रियल में सही है, क्योंकि मोनिका जी ने भी दावे के साथ बोला है कि भाई मैं जो बात बोलती हूँ झूठ नहीं बोलती हूँ, तो अगर उन्होंने दावे के साथ बोला है और चीज़ें आई हैं और एक्शन हुआ है तो बहुत सुपर, बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि बहुत हो गया गंदगी, और हम यूट्यूब पे सिर्फ अच्छी चीज़ें देखना पसंद करते हैं, हमें भी रिएक्शन देना है, बट हम गुड वे में रिएक्शन देना चाहते हैं।
गुड वे में रिएक्शन देना बहुत अच्छा लगता है हमको, हेल्दी वे में रिएक्शन देना हमें भी बहुत अच्छा लगता है। अब इस गंदगी में देखो, अगर गंदगी तरीके से चीज़ें हो रही हैं तो गंदगी तरीके से क्या होता है ना कि हम भी रिएक्ट कर जाते हैं, कभी कभी हम भी गलत वर्ड बोल जाते हैं, या हम गलत चीज़ों को भी, जैसे हमने इस कंट्रोवर्सी में भी हम रिएक्शन वालों ने कितना वीडियो बनाए, तो इसमें और हाईलाइट चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से गलत मैसेज ना जाए समाज में, इन चीज़ों को रोका जाए। और इसीलिए ये शायद संस्थाएं होती हैं बहुत सारी, आप लोग अगर बजरंग दल है, शिवसेना है, और मैं बहुत सारी गिना सकती हूँ, तो ये अपनी अपनी एक संस्थाएं होती हैं, अपने अपने एक वो होती है, तो इसमें तो टिप्पणी नहीं किया जा सकती। लेकिन अगर ये इनसी चीज़ों के लिए हैं कि किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को बढ़ावा ना करना, और किसी को मतलब गलत मैसेज ना देना, तो इन चीज़ों को आप सोचो। पिंक वाला होता है, तो इन चीज़ों में क्या होता है ना कि बहुत अच्छा एक्शन लिया इन लोगों ने और बहुत बढ़िया किया है। हमारी जनता के लिए इंसाफ होगा अगर ये चीज़ें आएंगी, और हमें लग रहा है कि ये ऑफलाइन चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना हरेसमेंट हमारी जनता हुई है, जितनी जनता हमारी पागल हुई है, जितनी जनता हमारी उस टाइम पे मतलब डिप्रेशन टाइप में चले गए थे सारे लोग, और इतना मतलब जो जिससे प्यार करती है इतना जनता, इतना लगाव करती है, वो लोग अगर जनता को इस तरीके से ठगेंगे, जनता के साथ इस तरीके गलत करेंगे तो बुरा तो लगेगा। तो हमें लगता है कि ये जो चीज़ें हुई हैं तो हमारी जनता को इंसाफ मिलेगा, और ऑफलाइन नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों को ऑनलाइन होना चाहिए। जब ये इतना सारा गंदा मैटर ऑनलाइन हुआ है, सब परेशान हुए हैं, सबको परेशान किया गया है, और सिर्फ अपने लिए डॉलर छापे गए हैं, तो ऐसे लोगों को एक्शन होना चाहिए, और ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होना चाहिए, ताकि हम लोगों को भी पता चले, हमारी जनता को भी पता चले, हमारी जनता को इंसाफ मिल सके, हमारी जनता सुकून महसूस कर सके। इसीलिए कहते हैं किसी भी, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी बड़ा चीज़ हो, आप उतना उससे कनेक्ट हो, उतना उससे व्यवहार रखो, उतना उसके बारे में वो करो जितना आप उससे कर पाओ, आगे चल के आपके लिए खतरा ना बने। ये वैसे भी कहते हैं कि कभी किसी चीज़ का नशा नहीं करना चाहिए, नशा हो चाहे खाने का हो, चाहे पहनने का हो, या किसी से प्यार करने का हो, तो हमारी जनता के लिए। मोनिका जी थैंक यू सो मच, अगर ये बात सही निकली तो मैं आपको बहुत अच्छी बधाई दूंगी, और बहुत हमारी जनता भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आपने जनता को बताया, नहीं तो क्या पता ये ऑफलाइन हो जाती है। और अगर ये ऑफलाइन मैटर होता है तब भी हमें लग रहा है कि इसे सामने आना चाहिए, आना चाहिए, हमें इन लोगों का मुखौटा उतरते हुए देखना चाहिए, हमें इन लोगों की वाट लगते हुए देखना चाहिए, हमारी जनता को भी देखने का मौका मिले। थैंक यू सो मच मोनिका जी, और थैंक यू सो मच आप लोगों को कि आप लोग इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, बाय बाय।